बाण के आगे देखे होंगे आप, नुकीला होता है, जो जाके जिस पर संधान किया जाता है उसके शरीर में भेद देता है, छेद देता है। पर राम जी ने बिना फर वाला बाण मारा जो मारीच को लगा, और राम जी के बाण से मारीच हवा में उड़ता हुआ 100 योजन दूर चला गया। कितना दूर गया? 100 योजन दूर, और जाके सिर के बल गिरा। कैसे गिरा? सिर के बल धड़ाम से। और जहां गिरा उस जगह को जानते हैं क्या कहते हैं? उस जगह को आज भी मारीच के नाम पर मॉरिशस बोलते हैं। मारीच शीशा यश कहते हैं मॉरिशस। मॉरिशस आप जाते हैं घूमने, वो वही गिरा 100 योजन दूर। अब उतना दूर एक बिना फर वाले बाण से मारीच जब गया तो जान गया कि ये कोई सामान्य नहीं है। प्रभु अवतरे हरण वही हारा, भगवान स्वयं अवतार लेके आए। और जब से जान गया, जो भगवान को जान जाएगा वो भगवान का हो जाएगा। अभी जो नहीं हुए हैं वो जाने नहीं, भले भगवान की बात करते हैं पर जाने नहीं, घंटा जानना। मारीच जब जान गया राम जी को, तो हो गया कि नहीं हो गया? जो जाने नहीं भगवान की बात तो करेंगे, पर उनके आचरण व्यवहार स्वभाव चारण चरित्र में नहीं दिखते। पर मारीच जान गया हो, और जान गया तो मारीच का देह रहा, पर मारीच वो नहीं रहा जो राम जी के बाण लगने से पहले। अब लगा भजन करना। इधर विश्वामित्र जी की यज्ञ पूरी हुई, और उधर हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से। पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से। पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से। पाती लेके आवत बानी पार से, पहुंच गया विश्वामित्र जी के पास निमंत्रण लेके धनुष यज्ञ का। मिथिला में जनक जी धनुष यज्ञ करा रहे हैं। क्यों करा रहे हैं? अपनी बिटिया के लिए वर की तलाश है, और सोच रहे हैं कि विवाह में आप जैसे महापुरुषों का चरण पड़ जाए तो उनकी बिटिया का सौभाग्य उदय हो जाए। विचार करो, आजकल विवाह में बाजा पहुंचे, नाच पहुंचे, ऑर्केस्ट्रा पहुंचे, डीजे पहुंचे, पर संत को कौन खोजता है? क्योंकि संत अगर होगा ना तो शैतान नहीं भगवान मिलेगा वर के रूप में। पंडित जी लोग भले बोलते हैं कि कन्या लक्ष्मी और वर नारायण है, पर लक्ष्मी को भी नारायण बिना संतों की कृपा के नहीं कर। विश्वामित्र जी के पास पाती पहुंची, और विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेकर के मिथिला के लिए निकल कर आगे बढ़े। बहुत थोड़ा आगे बढ़े, सड़क पार की। बक्सर वाली जो पुल है ना, देख रहे हैं, इस सड़क के इस पार से उस पार गए। थोड़ा और भयावह जगह दिखा, कहा गुरु जी तो जगह और विराट दिख रही है।
कैसा है? यहाँ एक चिड़िया नहीं दिख रही गुरु जी, न खग दिख रहा, न मृग दिख रहा, न जीव दिख रहा, न जंतु दिख रहा। क्यों निर्जन प्रदेश है क्या गुरु जी? आश्रम एक दीख एक दीख मग माही खग मृग जीव जंतु। ना खग दिख रहे, न मृग दिख रहे, न जीव दिख रहे, न जंतु। ये कैसा जगह है? राम जी के मुख से ये बात सुनती विश्वामित्र जी की आंखें भर आई। विश्वामित्र जी ने राम जी से आंसुओं को छिपाना चाहा, पर आंसू बड़े वफादार होते हैं। विपत्ति काल में भी वो आपका साथ नहीं छोड़ते। प्रसन्नता हो तब भी बरस पड़ते हैं और दुख हो तब भी बरस पड़ते हैं। राम जी ने कहा, गुरुदेव क्या हमने कुछ गलत पूछ दिया? गुरु जी अगर कुछ अपराध बन पड़ा है तो क्षमा कीजिएगा गुरु जी। हमारा प्रश्न पूछने का हेतु आपको दुख पहुंचाना कदापि नहीं था गुरु जी। अगर दास से कुछ अपराध बन पड़ा है तो क्षमा कीजिए। विश्वामित्र जी ने कहा, नहीं राम, तुम और तुमसे भला अपराध, पर तुम्हारी बातों को सुन उस घटना की पुनरावृत्ति हमारे जीवन में। जब बिना अपराध की एक स्त्री इस दंश को झेल रही, उसमें उसका कोई अपराध नहीं। सजा कोई और करे और भरे कोई और। अपराध तो इंद्र ने किया, छल तो इंद्र ने किया, और इंद्र की करनी से दंड देना चाहिए था गौतम ऋषि को, इंद्र को, पर दंड दिया अपनी पत्नी अहिल्या। बाबा लिखते हैं, गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, और चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। गौतम नारी श्राप बस उपल देह। राम, ये जो पतिया दिख रही है उसके सामने जो पत्थर का टीला दिख रहा है वो पत्थर है नहीं, पर प्रताड़ना के कारण पत्थर बन गई है। वो महामुनि गौतम की नारी है जो कब से तुम्हारी बाट ढूंढ रही है। हमारी बाट ढूंढ रही, हमको क्यों ढूंढ रही? कहां अहिल्या का भरोसा सबसे उठ गया। अब तो वो तुमसे आस लगा के बैठी है कि सब अपराधी बना सकते हैं, पर राम तो जानता है कि कौशल्या अहिल्या का भाव क्या था। अहिल्या में दोष है या इंद्र का दोष है? राम नहीं ठुकराए। राम जी ने कहा, गुरुदेव चरण की बात करते रघुवंशी भला स्त्री पर चरण कैसे डाल सकते? कहा, राम महापुरुषों के चरण उनके आचरण में बसते हैं। महापुरुषों के चरण उनके आचरण में बसते हैं। राम, तुम्हारा स्पर्श चाहिए उसे। तुम्हारे कदमों के स्पर्श से जो रज है ना, वही रज केवल अगर उस पत्थर पे शिला पे पड़ जाए तो शिला को अपने ही आप रहे
यज्ञ चालू किया। अब यज्ञ कुंड जलेगा, उसमें आहुति पड़ेगी, स्वाहा। क्योंकि ताड़का के वध के बाद जो ताड़का के शरीर से प्राण निकला ना, वो राम जी में ही समा गया। कहा हमारा स्पर्श पाया, हमारे बाण का स्पर्श पाया, तो इसका उद्धार तो हो नहीं चाहिए। भगवान तारते हैं, ताड़का का वध हो गया। अब बाबा लेके पहुंचे सिद्धाश्रम। रात्रि में सभी विश्राम किए। सुबह राम जी ने कहा, गुरु जी संकल्प ले लिए हैं हम भी, निशिचर ही करो मैं भुज उठाई सकल मुनि के आश्रम न जाई जाई सुख दी। गुरु जी आप यज्ञ कीजिए। अरे अभी एक ताड़का, ऐसे कितने असुर हैं, आप गुरु जी यज्ञ कीजिए।